हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में गणित का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय घातांक एवं करणी। ठीक, तो साथियों इसमें हम पढ़ेंगे जो आपके कई वर्षों में आए हुए, जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। देखो, आपको जो दिखाई दे रहा हो ये हमारा पहला प्रश्न है। 1/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान ज्ञात करो। ये आया हुआ है मेरे दोस्त पॉलिटेक्निक 2011 में। और देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इसमें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो साथियों इसको देख लीजिए आप। हम इसको चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, आज तक दोस्तों मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड बताने वाला हूँ। देखो, आप लोग वर्गमूल निकालना तो जानते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप एक एक का वर्गमूल नहीं निकालेंगे। उसके लिए हम आपको कैसे करेंगे आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी कि जैसे आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमें ये पता चलेगा कि क्या हम कहाँ गलती रह जा रही है, या हम आप लोगों को अपनी बातें कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। तो चलो साथियों, देखो आप इसको करोगे। अब देखो, थोड़ा सा रफ यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं आपको समझाने के लिए। देखो दोस्तों, यही हमारा प्रश्न है। देखो, अब क्या करोगे, 1/10 है। 10 का कितना करोगे, 10 का वर्गमूल आप करोगे तो 10 का देखो 2 × 5, 2 × 5 यानी 2 का भी जोड़ा नहीं, 5 का जोड़ा नहीं, यानी इस 10 को अंडर रूट में रहने दो। ठीक। अच्छा, 20 का कर लो भाई। 20 का करोगे कितना, 4, 4×5 = 20। अब 4 का देखो होगा 2 × 2, यानी एक जोड़ा बन गया, तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया। 5 का नहीं बन रहा, तो चलो भैया रूट में 5 रहेगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखो, अब 40 को लोगे आप, 40 को ले लो। 40 को कैसे करोगे, 10 चौक 40। 4 का करोगे 2 × 2, एक जोड़ा 2 का बन रहा है तो 2 लिखो, और 10 का नहीं बन रहा है तो 10 अंडर रूट में रहेगा। अब देखो, अब ये 40 आ जाएगा। देखो 10 अंदर है और 2 बाहर है, इसका मतलब अंदर जाएगा तो 4 होगा, और 4 नहीं 40। समझ गए। ये सब संख्याएं रूट में हैं, आप ध्यान देंगे इस पे। देखो, अब 5 का करोगे, 5 का कोई जोड़ा नहीं तो आप 5 ही रखोगे। और ऐसे जब आप 80 का करोगे, √80 का, तो 80 को कैसे तोड़ोगे, 16×5 = 80। अब देखो 16 का कितना हो गया, 4 × 4, और 5 को इसी तरीके से रखा। 4 4 का एक जोड़ा बना, 4 को बाहर किया, 5 का नहीं बन रहा तो नहीं बना। अब इस मान को हम यहाँ रखने वाले हैं। देखो साथियों, अब 10 का नहीं बना था ना, तो आप 10 को इसी तरीके रखिए 1/, करके। अच्छा, 20 का कितना बना था, तो देखो 20 का बना था कितना, 4×5 = 20, यानी 20 का बनेगा 2√5। अब देखो, अगर चेक भी कर सकते हो, अगर आपको समझ में, देखो 5 अब ये बाहर निकला है तो इसके अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4×5 = 20। ऐसे आप जब 40 का करोगे तो जैसे हमने आपको समझाया कि ये हो जाएगा 2√10। ठीक। अब देखो, ये अंदर जाएगा तो 4 4 दाएं 40। ठीक, इसी प्रकार आप माइनस में 5 है तो माइनस में 5 को रखिए। और 80 है तो 80 को हमने आपको बताया था कि 16×5 = 80, यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी 4√5। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो चलिए आगे चलते हैं। देखो देखो मेरे दोस्त, इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे आप, अब इसमें जो आपको घटाने लायक रहेगा उसको आप घटा लोगे। देखो देखो साथियों, यहाँ पर √10 और यहाँ पर 2√10। अब ये कितना हो जाएगा, 2√10 और 1√10 हो गया 3√10। आप लिखोगे 3√10। आपने इन दोनों को जोड़ लिया।
ठीक, अब ये देखो साथियों, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कितना है ये देखो, 4√5 और 1√5, कितना हो गया -5√5। माइनस का 5√5 है और इसमें से प्लस का 2√5 चला गया, तो कितना आ गया -3√5। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ये कितने हो गए, ये हो गए देखो 4√5 और माइनस का 5√5, तो ये 1 ये 4, ये हो गया -5√5, जिसमें से 2√5 चला गया, तो माइनस का बचा 3√5। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। देखो, अब आप लोगों को देखो साथियों, यहाँ पर 15 है, ऊपर से आप देखते आओगे तो यहाँ पर आपको, अब देखो साथियों, यहाँ पर देखो आप लोग सही कर देना। यहाँ पर अगर आप वीडियो में 1 होगा ऊपर, तो आप लोग सही करके यहाँ 15 कर देना। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से आप 3, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप 3 को कॉमन ले लोगे। तो 3 को आपने कॉमन लिया और ऊपर 5 इसे रहने दीजिए और नीचे 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा 10। यहाँ बचा कितना √5। अब देखो 15 को लिख दिया आप 3 × 5। अब देखो इस 3 से 3 कट गया। अब यहाँ कितना बचा 5 और √10 माइनस √5, इतना आपका बच गया। अब जब इस तरीके से आता है तो हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, क्योंकि साथियों इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। चलिए इसका परिमेयीकरण हम लोग यहीं करते हैं। देखो, परिमेयीकरण का मतलब यही है साथियों, इसके विपरीत चिन्ह से हर अंश और हर में गुणा। तो देखो प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस था तो यहाँ हम लोग प्लस लगा दिए। ठीक है साथियों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर। देखो अब क्या करते हैं, तो प्यारे दोस्तों इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो एक बार 5 का इसमें गुणा करोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर इसमें गुणा कर दोगे। ठीक, समझ आ रहा है आप लोगों को हमारी बातें। तो चलिए ऐसे करते हैं। देखो 5 आप लोगों ने लिखा, इसमें इसका गुणा किया तो कितना हो गया √10। फिर इसमें जब आप लोग गुणा करेंगे तो होगा 5√5। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में थोड़ा सा बनने लगे। देखो आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, देखो एक कोष्टक में अगर a² - b² का होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो साथियों इसको हम देखो, एक कोष्टक में a + b दिख रहा है, कोष्टक समझो, एक एक कोष्टक में a - b, तो अब क्या करोगे a² - b²। अब इसको a माने, इसको b माने, तो हो गया क्या √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। समझ गए। अच्छा देखो अब क्या होगा, इसका जब आप वर्ग करोगे तो रूट हट जाएंगे। ठीक, √, हट जाएगा। तो चलिए देखो, अब आप क्या करोगे, 5√10 + 5√5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 5, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक, तो आप फिर करोगे 5√10 + 5√5 बटा 5। देखो 5 यहाँ से आप लोग कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 10 √5 बटे 5। अब देखो ये 5 कट गया, कितना आ गया 10 √ + 5। अब साथियों इसको देखो, अगर आप आंसर देखोगे तो ऐसे नहीं, आंसर को आप मैच करते रहिए। अब देखो यहाँ से √5 को कॉमन ले लेंगे तो कितना, √5 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर साथियों बचेगा रूट का 2, 5 दूना 10, और यहाँ पर बचेगा 1। समझ गए, ये आपको आ गया। ठीक, तो इसका जो, अब देखो यहाँ पर आप लोग करोगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो इसका जो सी है, सी वाला, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा हालांकि थोड़ा कठिन था, लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाया है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है ए पे पावर ए एक्स बराबर बी पे पावर 1/y तथा सी पे पावर 1/z योम बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो x प्लस जेड का मान क्या होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे y, 2y, 3y और 2y xyz। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं साथियों, ये हमारा पॉलिटेक्निक 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बहुत प्यार से आप लोगों को समझाते हैं। देखो आप लोग क्या करोगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको पहले आप लोग ऐसे करोगे ए पे पावर एक्स बराबर बी पे पावर 1/y साथियों सी पे पावर 1/z। ये आपका दिया है, आप इसको मानोगे के बराबर। समझ गए, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। तो आप ए बराबर हो जाएगा के पे पावर एक्स, ये रूल होता है घातांक का। ठीक, यहां से साथियों बी बराबर हो जाएगा, देखो बी बराबर क्या हो जाएगा के पे पावर वाई, यही जो पावर होगा ये के पे चला जाएगा। देखो यही ऐसे सी बराबर हो जाएगा के पे पावर जेड। अब साथियों जब यहां तक आप लोगों ने, तो यहां देखो अब क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो अब बी स्क्वायर बराबर ए सी पर आप लोग मान रख दो। देखो बी स्क्वायर बराबर ए सी, अब देखो बी स्क्वायर का मान यही है ना, आप इसका स्क्वायर करोगे के वाई का स्क्वायर। समझ गए। अच्छा अब यहाँ पर आप ए का मान रखो के एक्स इंटू सी का मान रखो के जेड। अब देखो साथियों यहाँ पर जो आप लोगों को एक समझने लायक बहुत अच्छी, देखो जब होता है ऐसे यम, कोई भी संख्या है एक्स पे पावर यम, नहीं एक्स पे पावर यम है और उसका पावर एन है, तो ये हो जाएगा क्या एक्स पे पावर एम गुणे एन, ये हो जाता है। ठीक, अब देखो साथी यहाँ पर भी ऐसे वही रूल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के पे पावर, देखो ये 2 है, इसको जेड मत मान लेना, ये बी स्क्वायर है तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा के पे पावर, देखो एक्स पे पावर अगर यम है एन है तो इन दोनों का गुणा, तो ये इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2y। समझ गए, 2 में y का गुणा करोगे तो 2 ही y तो मिलेगा हमको। अच्छा ये फ्रेंड ये दो जो होता है इसमें, अगर देखो दोनों का जो बेस है वो समान है ना, तो इसकी घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो अब x पे पावर के पे पावर x प्लस जेड हो गया। इतना आप लोगों को बहुत प्यार से समझ में आया होगा। अब देखो साथियों, अब दोनों यहाँ भी के, अब के पे पावर जो हुआ, अब जब बेस इन दोनों का समान है तो इसकी आप तुलना कर लो डायरेक्ट तुलना से। ठीक, अब साथियों जब आप इसकी तुलना करोगे तो 2y बराबर कितना मिलेगा, आप x प्लस जेड। अच्छा साथियों देखो x प्लस जेड, अब देखो साथियों 2y का मान कितना मिल गया 2y, x प्लस जेड का मान कितना मिला 2y। देखो यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x प्लस जेड का मान बताइए, तो आप कहोगे 2y। समझ गए ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो √x/y प्लस √y/x प्लस बराबर 10/3 तथा x प्लस वाई बराबर 10। अगर 10 है तो आपको एक्स वाई का मान बताना है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटेक्निक 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही प्यार से करते हैं। देखो कैसे इसको करेंगे आप लोग देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है कि x/y प्लस y/z बराबर कितना दिया हुआ 10/3। इतना आप लोगों को क्लियर है, इतना तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, अब आप क्या करो, देखो अब आप एक काम करो, इन दोनों का नीचे वालों का एलसीएम लोगे तो क्या √x आपको मिलेगा √y मिलेगा। ठीक, तो आप इन दोनों को डायरेक्ट लिखोगे √xy। समझ गए ना, समझ गए ना। अब देखो तिरछा तिरछा गुणा करोगे तो √x होगा, √x होगा, अंडर रूट हट जाएगा और x मिलेगा।
तरह से देखो अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई का गुणा करोगे तो मिलेगा कितना वाई, क्योंकि देखो अगर अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट केवल हमको एक्स मिलता है, अंडर रूट वाई गुणे अंडर रूट वाई है तो हमको केवल वाई मिलता है। यहाँ आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब ऊपर क्या और इसके बराबर में कितना दिया हुआ, आप 10/3 दिया हुआ। अब देखो यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना हुआ 10, तो आप यहाँ पर रख दीजिए एक्स वाई की जगह पर 10 और रूट एक्स वाई, ठीक, बराबर 10/3। यहाँ तक मैं समझता हूँ साथियों आप लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो साथियों यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे 10 काट के अंडर रूट 3 अंडर रूट एक्स वाई बराबर 3 ले आओगे। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम आप लोगों को देखो विस्तार से बता। अब तिरछा तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई गुणे 10 बराबर ये कितना मिलेगा 10/3। देखो यूं एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई गुणे 10/3। अब प्यारे दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ से अंडर रूट एक्स वाई निकाल लो, बराबर हो जाएगा 10/3 ये नीचे चला जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा तो अंडर रूट एक्स वाई बराबर कितना आ गया 3। ठीक, अब आप लोगों को पूछ रहा है एक्स वाई का कितना हो जाएगा, तो एक्स वाई जब इसका वर्ग करोगे तब तो ना एक्स वाई मिलेगा। अब देखो तो ये इसका आप वर्ग करोगे एक्स वाई तो इसका भी तो वर्ग हो गया, समझ गए ना। देखो ये वर्ग हटा अंडर रूट हटा, यहाँ मिल गया एक्स वाई और ये 3×3 9, एक्स वाई बराबर 9 आप लोगों को मिल गया। अब ये कहाँ आपको दिया हुआ है, आप यहाँ क्वेश्चन में आइए और देखिए एक्स वाई बराबर 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 1/, देखो 1/1 प्लस पी पे पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी पे पावर y माइनस एक्स का मान है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें पहले में a का 1 है, b का 1/p है, c का p है और d इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारा पॉलिटेक्निक 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बड़े प्यार से बनाते हैं हम लोग। देखो 1/, है 1/, करो, आप 1 प्लस लिखा हुआ 1 प्लस कर लो। अब p है, p पे पावर x और बटे p पे पावर, बटे में p पे पावर क्या है पहले, बटे में p पे पावर y। अब ये आप लोगों को समझ में अगर नहीं आएगा तो देखो अगर 1/x है तो इसको आप जब ऊपर ले जाओगे तो x इनवर्स हो जाएगा, समझ गए ना। ये सब घातांक के नियम है। तो देखो ये p पे पावर x मैंने ऐसे रखने दिया, इसको नीचे ले आए तो p पे पावर y हो गया। अब इसको जब ऊपर ले जाओगे तो फिर ये इनवर्स बन के इसी तरह माइनस जाके वहां हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो ऐसे यहाँ भी करोगे 1 प्लस p करोगे p पे पावर y बटे p पे पावर x। इतना आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या हम लोग करते हैं वो देखिए। देखो इसका इसमें गुणा करिए, ठीक, तो 1/py प्लस px बटे py, समझ गए ना। देखो वहां 1/1 प्लस, देखो इसका तिरछा आप गुणा करोगे तो यहाँ मिलेगा कितना px बटे px प्लस py बटे p पे पावर x। इतना आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, देखो साथियों ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, समझ गए, ये 1/, है तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा py बटे py प्लस p पे पावर x प्लस, अब देखो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये भी px ऊपर चला गया तो नीचे कितना बचा px प्लस py। अब देखो इन दोनों में एलसीएम आप लोगे नीचे का तो यही होगा। जैसे देखो ऐसे आप करते हो, थोड़ा सा समझ, देखो 1/2
1/2 1/2 है, तो इन दो का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए ना, तो 2 आएगा। फिर आप क्या करते हो, 1 और 1 दोनों को ऊपर जोड़ लेते हो तो 2/2 ऐसे करोगे इस तरीके से। तो यहाँ भी ऐसे करना है। देखो अब यहाँ इन दोनों में सेम चीजें हैं, तो आप इसको एलसीएम इसका ले लोगे। समझ गए। और ऊपर पी वाई और यहाँ है पी एक्स। अब देखो ऊपर भी वही चीजें मिल गई, नीचे भी वही चीजें मिल गई हमको, बिल्कुल सेम चीजें। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों को काट दोगे। ठीक। देखो जब सेम सेम जब 2/2 होते हैं तो हम काट के 1 नहीं लिख सकते, इसको हम काट के क्या लिख दिए, 1। 1 इसका आंसर हो गया। और दोस्तों आप यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ ऑप्शन में आपको फर्स्ट में मिलेगा 1, तो 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों मैंने आपको इस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को तो शेयर करिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं ना तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी थोड़ी ताकत मिलती है आप लोगों से, कि हाँ मेरी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ रही हैं, मैं जो समझा रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ रही हैं। इस तरीके से हमें भी लगता है कि हाँ यार, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए, एक तरीके से जो मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, तो उससे आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो साथियों आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।